हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म तानाजी आईएएस एकेडमी। और मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हो चुका हूँ अपने लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट, जो हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कर रहे थे। और वो था हमारा मेसोलिथिक कल्चर को आज हम करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पैलियोलिथिक कल्चर। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेसोलिथिक कल्चर, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। जैसा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था आपका क्या क्या हो चुका था। पैलियोलिथिक कल्चर हो चुका था, इसमें हमने देखा लास्ट लेक्चर में आपका लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद हमारा आया था अपर पैलियोलिथिक। इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की कि स्टार्टिंग में प्री हिस्टोरिक पीरियड में जब मानव समाज आया, मानव धरती पे आए, तो कैसे कैसे उन्होंने स्टोन्स की मदद से कैसे अपना सारी जीवन यापन कैसे स्टार्ट किया, कैसे स्टार्टिंग में क्या क्या किया, कैसे कैसे किस तरीके के पत्थर के उन लोग के की कैसे बनाते थे, पत्थर के औजार कैसे गैदरिंग, फूड गैदरिंग के लिए, हंटिंग के लिए, सारी चीज़ें ये देखने की कोशिश की। फिर उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं पैलियोलिथिक के बाद जो आपका टॉपिक दिख रहा है मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक के बाद फिर आएगा आपका तीसरा क्या आएगा, नियोलिथिक। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, मेसोलिथिक। एक एक चीज़ जानेंगे इनके बारे में। जैसे हमने देखा कि पैलियोलिथिक में कैसे था कि किस किस आधार पे उन्होंने कैसे कैसे ऐसे समय बीतता गया, डेवलप करते गए अपने दिमाग को, तो अपने हर एक चीज़ को, लाइवलीहुड को अपने डेवलप करते गए, ग्रोथ करते गए सारी चीज़ों में। अब हम देखेंगे मेसोलिथिक का जो समय आता है तो क्या उसमें पहले से ज़्यादा सुधार हुआ कि नहीं हुआ। जो आपके पत्थर के जो स्टोन टूल्स इम्प्लीमेंट्स बनाते थे, मोटे मोटे हुआ करते थे, अब वो एक तरीके से माइक्रो के फॉर्म में आ गए। माइक्रो के फॉर्म में आ गए तो वो उसके लिए और हेल्पफुल हो गए। तो सारी चीज़ों को इसमें हम लोग अपने देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो टाइम पीरियड जो हमारा डिस्क्राइब किया जाता है मेसोलिथिक कल्चर का, वो मेनली कब से कब तक किया जाता है, 12,000 BC से लेके 2000 BC तक। इन इंडिया इज मार्क्ड लेट स्टोन एज, मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक। तीन चीज़ को बोला जाता है। लेट स्टोन एज भी बोला जाता है, और ये आपका मेसोलिथिक बोला जाता है, मिडिल स्टोन एज भी इसको बोलते हैं, और आपका माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब होता है एक तरीके से छोटा, माइक्रो मतलब पतला पतला, और लिथिक मतलब क्या होता है आपका स्टोन, यानी छोटे छोटे स्टोन। जो पहले बड़े देखा करो, पहले बड़े बड़े स्टोन में उनके इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे, अब वो कौन सा स्थान ले लिए, छोटे छोटे। मतलब एक तरीके से डेवलप हुआ, उनका दिमाग सोचे होंगे कि छोटे स्टोन्स को काट के बनाते हैं और थोड़ा नुकीला बनाते हैं, माइक्रो के फॉर्म में बनाते हैं ताकि कई सारे उससे पर्पज़ हमारे हो सके। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी आपके किसमें, मेसोलिथिक कल्चर में। तो इसका मेनली टाइम पीरियड अगर पूछा जाए क्या आपका सामने क्या है, ये 12,000 BC से लेके 2000 BC तक। अब कैसे कैसे कौन कौन से टूल्स हुआ करते थे, किस तरीके के टूल्स हुआ करते थे, तो ये देखेंगे मेसोलिथिक कल्चर में। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो यहाँ पे देखो पैरेलल साइड ब्लेड साइड, जो कि आपके पैलियोलिथिक में नहीं देखने को मिलता था। ये पैरेलल साइड ब्लेड्स हुआ करते थे, टेकन आउट फ्रॉम प्रिपेयर्ड कोर ऑफ सच फाइन मटेरियल्स सच एज चेड, चेल्सडमी, क्रिस्टल, जैस्पर, कैरनेलियन एंड अगाटे। ये आपके मेन आपके क्या हुआ करते थे, मटेरियल से बने, फाइन मटेरियल से बने हुआ करते थे इनके जो इम्प्लीमेंट्स या जो टूल्स हुआ करते थे। ठीक है ना। पहले से देखो पैरेलल साइड ब्लेड्स हुआ पहले, जो कि पहले आपके पैलियोलिथिक में नहीं पाए जाते थे। जो कोर होता था पैरेलल साइड कोर से मिलके, फाइन मटेरियल से मिलकर बनते थे, तो ये उसके मटेरियल्स थे, भी ध्यान में रखना। फिर आपका पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक मिला के पूछ लेगा, तो आपको दोनों को डिफरेंस याद रखना होगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या था। स्टोन साइज जो हो गया, देखिए वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले देखो जैसे मैंने बोला कि पहले देखो बड़े साइज में हुआ करता था, अब क्या हो गया, छोटे छोटे साइज के हो गए। टूल्स के जो आपके स्टोन के साइज थे छोटे हो गए। टूल्स वर हाफ्टेड इन वुड एंड बोन्स। ठीक है ना। जो हड्डियाँ और लकड़ियों के उसमें जो क्या हुआ करता था, जो छोटे छोटे टूल्स सब हो गए, ये जो बड़ी बड़ी लकड़ियों में इसको बांध के, मतलब उसमें सेट करके बोन्स और आपकी जो क्या कहते थे स्टोन्स हुआ करते थे, तो उसमें ये लोग बांध के उसमें अपडेट करके फिर उसको शिकार वगैरह का काम करते थे। ये नई चीज़ देखने को मिली। तो ये नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके मेसोलिथिक कल्चर के। फिर क्या देखने को मिला, साइज एंड शेप ऑफ द टूल्स यूज एज कंपोजिट टूल। ये नई चीज़ देखने को मिली, कंपोजिट टूल्स। जो देखो क्या करो, अपर पैलियोलिथिक में भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, कंपोजिट, डेवलपमेंट ऑफ द कंपोजिट टूल्स। तो वही एक अपर जहाँ खत्म होता है वहीं से मेसो शुरू होता है।
तो ये चीज़ें और ज़्यादा भारी मात्रा में देखने को मिली हमें किसमें, मेसोलिथिक कल्चर में। सम न्यू टूल्स, नए टूल्स आ गए जिनके नाम थे लूनेट्स, ट्रेपेजेस, ट्राइंगल्स, एरो हेड्स। ये अब एक तरीके से ट्राइंगल्स के फॉर्म में आपके वो देखने को मिलने लगे, इस फॉर्म में बनाना शुरू कर दिए। तो ये नई नई चीज़ें देखने को मिली, ठीक है ना। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूटी फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टू द माइक्रोलिथिक एज एंड इट इज प्रूव दैट द माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री इज रूटेड द प्रीसीडिंग फेज ऑफ द अपर पैलियोलिथिक। मतलब जो ये लोग आपका इम्प्लीमेंट्स टूल्स वगैरह जो बनाते थे, तो वो क्या हो गया, अब डेवलप होना शुरू हो गया अपर पैलियोलिथिक के बाद। जो मेसोलिथिक में एक नई इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के रूप में, मतलब दूर दूर से पत्थर वगैरह लेके आते थे, फिर उसके बाद बनाते थे। ऐसा नहीं सारे लोग बनाते थे, जो लोग बनाते थे लोग वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, बस जिसको काम रहता था वो लेते थे। तो एक इंडस्ट्री का रूप आज के समय जैसे इंडस्ट्री होती है उस तरह नहीं, तो लेकिन सारी चीज़ें एक इंडस्ट्रियल फॉर्म में होता था, मेकिंग करते, टूल मेकिंग्स वगैरह हुआ करता था। तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट आपकी इंडस्ट्री हुआ करती थी। फिर ये कार्बन 14 की मदद से जो सारी चीज़ें पता लगाई गई हैं, कार्बन C14 डेटेड अवेलेबल फॉर द मेसोलिथिक कल्चरल इलस्ट्रेट द इंडस्ट्री बिगन, कब से कब तक, एक तरीके से 12,000 BC से सर्वाइड अप टू 2000 BC तक, इसी के बीच की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। ये देखिए आपके जो टूल्स वगैरह हुआ करते थे, जो पत्थर देखो जो माइक्रो के फॉर्म में आ गए, छोटे छोटे हो गए। इसके पहले पैलियोलिथिक वाले आप चैप्टर्स में देखेंगे, उसमें देखेंगे पिछली वाली वीडियो में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, लेकिन अब देखो छोटे छोटे जो आपको माइक्रो लेवल के हो गए, छोटे लेवल में आए, देखिए 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 छोटे लेवल पे। और नुकीले हो गए, पहले मोटे मोटे हुआ करते थे, अब देखिए नुकीले के फॉर्म में आ गए। अब इनको हेल्प मिलती रही होगी हंटिंग वगैरह में, जहाँ पाते रहे होंगे सीधा वोट देते रहे होंगे, या जिस भी तरीके से अपना मतलब यूज़ करने का तरीका बदल गया, बनाने का तरीका बदल गया। ये सब सारी चीज़ें नई देखने को मिली किसमें, माइक्रोलिथिक या मेसोलिथिक कल्चर में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ साइट्स का देखते हैं। जैसे पैलियोलिथिक वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि डिफरेंट साइट्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स थी, कौन कौन सी लोकेशन थी जहाँ पे ये आपके फॉसिल्स मिले हैं, इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, टूल्स वगैरह मिले हैं। तो उसी तरीके से हम मेसोलिथिक का भी देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी साइट्स थी और इम्प्लीमेंट्स थे। तो द वेरियस साइट्स कौन कौन सी थी मेसोलिथिक की, लंगनाज गुजरात में ये स्थित है। इसको आप मैप में देखिएगा, लोकेशन ये आपका काम है, थोड़ा आप भी वर्कआउट कीजिए सारी चीज़ों का। तो लंगनाज इसमें आप खोज के रखिएगा, लंगनाज कहाँ पे स्थित है, गुजरात में दिखेगा लंगनाज। और बगोर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट आप पे देखोगे, अपर पैलियोलिथिक वगैरह में भी बगोर की बात हुई थी। फिर यहाँ पे देखो राजस्थान में भी आपको मेसोलिथिक के साइट्स मिले हैं। सराय नहर राय, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। ये सब मैच द फॉलोइंग में आने की पूरी संभावना रहती है, हमेशा पूछते। चुपनी मांडो, फिर महादाना एंड दमुदा इन उत्तर प्रदेश से 4 लोकेशन आपके हैं। सराय नहर आपका कहाँ पे है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानना होगा कौन कहाँ पे स्थित है, आपके मैच द फॉलोइंग में दे देंगे साइट्स लोकेशन, ठीक है ना। तो आपको मैच करेगा आउट ऑफ दिस विच इज नॉट करेक्ट, विच इज करेक्टली मैच्ड। ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़े रहोगे, फैक्ट को कई बार रिवाइज किए रहोगे। भीमबेटका एंड आदमगढ़ हमने पैलियोलिथिक में भी देखा था। तो ये मध्य प्रदेश में आपके हैं भीमबेटका एंड आदमगढ़। यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं की पेंटिंग अभी आगे चर्चा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। फिर उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश। तो दीज वर द मेन इंपॉर्टेंट साइट्स इन मेसोलिथिक कल्चर। इनको एक बार अच्छे तरीके से कई बार रिवाइज करके देखना होगा। अब क्या बात आती है, द इनहेबिटेंट कम्युनिटी ऑफ द साइट्स इन राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश वर एसेंशियली हंटर एंड फूड गेदरर्स एंड फिशरमैन। ये मेनली क्या हुआ करते थे, हंटिंग मतलब शिकार वगैरह करते रहते थे, शिकार से ही जानवर को लेकर मार के खाना। फूड गैदरिंग कंदमूल, जो आपके फिशरमैन फिशिंग वगैरह भी करने, फिशिंग वगैरह दूर दूर करने निकल जाते थे। मतलब जहाँ इनको पता चलता था कि यहाँ पे आपके फिशिंग वगैरह की अच्छी वो मिल जाएगी, हमें फिशिंग अगर करेंगे तो दूर दूर तक चले जाते थे। एक शहर से दूसरे शहर, जैसे हम लोग 10-15 किलोमीटर, तो ऐसे 10-15 किलोमीटर ऐसे चले जाते थे फिशिंग वगैरह करने अपने सारी चीज़ों को। तो कई सारी साइट्स भी मिली हैं जहाँ पे पूरा एविडेंस मिले हैं कि फिशिंग करने आते थे। फिर सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आल्सो एविडेंस एट दिस साइट, यानी इन सब साइट्स में क्या हुआ, जहाँ पे लोग, अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे फूड गैदरिंग, फिशरमैन, हंटिंग ये सब होगा, धीरे धीरे बसना भी स्टार्ट हो जाते थे। तो बसना जब स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो उसकी जानकारी मिलेगी। फिर क्या हुआ, द साइट्स ऑफ बगोर कहाँ पे भी देखो हम लोग चर्चा किया था, राजस्थान में, एंड
Langnaas in Gujarat illustrate that the Mesolithic community were in touch with the people of Harappan and Chalcolithic culture. उस समय जो आपका हड़प्पन एंड चालकोलिथिक कल्चर भी डेवलप चल रही थी आपकी किस रीजन पे, इससे आपका ये जो रीजन जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे आपका जो हड़प्पन आपका आज के समय में पंजाब मोहनजोदाड़ो वगैरह पंजाब वाला जो रीजन था उसके भी ये लोग टच में हुआ करते थे। ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ करती थी, लेना देना सामान का भी तो है नहीं कि एक ही जगह इन लोग को सारी चीज़ें मिल जाती थी, तो हर चीज़ में ये लोग निपुण भी नहीं थे, एक्सपर्ट भी नहीं थे, तो कुछ चीज़ें इनके पास नहीं हुआ करती थी तो कुछ चीज़ें इनके पास नहीं हुआ, तो लेना देना मतलब सामान का व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से सब सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो ये लोग इनके टच में हुआ करते थे। ठीक है ना, यहाँ ट्रेडेड वेरियस आइटम्स विद ईच अदर, ठीक है ना, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी हड़प्पन कल्चर से चालकोलिथिक कल्चर से। अबाउट 6000 BC, the Mesolithic people have partly adopted the settled way of life and started domestication of animals including sheep and goat। जैसे कि धीरे धीरे इनकी लाइफ हुआ करती थी कि जहाँ चले बसे चलते गए वहाँ पे अपना बस गए, फिर धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन वगैरह स्टार्ट हो गया, जानवर वगैरह पालना शुरू कर दिए। जिस जानवर को सबसे पहले पालना शुरू किए उनमें से क्या था, आपका शीप और गोट था। तो जब ये डोमेस्टिकेशन वगैरह स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पे ये क्या करना, बसना स्टार्ट कर दिए। फिर आगे चल के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाती है, तो पूरी सेटल्ड लाइफ एक तरीके से इनकी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वहाँ इंसान बसना शुरू हो जाएगा तो फिर घर बसना, उसके बाद जोतेगा, खेती बाड़ी सारी चीज़ें करेगा, तो ये आपका फिर सेव करना, सरप्लस में सारी चीज़ें रखिएगा, फिर नेक्स्ट साल बोई जोतेगा, फिर घर बस जाएगा तो फिर सेटल्ड लाइफ रिस्टार्ट हो जाती है। ये सब चीज़ें देखने को मिली। अब आती है हम कुछ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के बारे में देखते हैं। क्या वो लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते थे, खाने पीने सोने और हंटिंग गैदरिंग के अलावा कुछ ऐसी कलाकारी करते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जो इंटरेस्ट लेते थे, जिसके एविडेंस हमें आज भी मिलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ करते थे, पेंटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। आपके केव्स में लोग पेंटिंग करते थे, जब धीरे धीरे जब गुफाओं में रहना शुरू कर दिए, हट्स बना के रहना शुरू कर दिए, तो वहाँ पे अपना कुछ न कुछ कलाकारी करते थे। जैसे आपका आए दिन भर कोई एक्टिविटी करके आए, तो जैसे आज के समय हम लोग क्या करते हैं, ये एक होता है डायरी लिखने की कला होती है कि जैसे इंसान कुछ काम करता है तो दिन में डायरी मेकिंग का काम करता है कि आज मैंने ये काम किया, या कुछ होगा कि उसको या तो पोर्ट्रेट के फॉर्म में उतार देता है। तो वही चीज़ उन लोग को भी दिमाग, जैसे तुम्हें धीरे धीरे दिमाग उनका खुलना शुरू हुआ, दिमाग थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ने लगी, तो वो लोग भी अपना डिपिक्ट करना स्टार्ट कर दिए दीवारों पे। जैसे घूम टहल के आते थे या शिकार करके आते थे, तो उसको क्या करते थे, दीवारों पे अपना उस एक्टिविटी को दर्शा देते थे। हंटिंग करके आते थे तो भी दीवारों पे अपना दर्शा देते थे कि ऐसे मारा वैसे मारा, सारी चीज़ें। और एक चीज़ तो ये था, उसका मेन पर्पज़ ये था कि अपनी सारी चीज़ों को सीनिक एक्टिविटी में दिखाना, और दूसरा ये भी था कि आगे आने वाले लोग भी जाने इसके बारे में। थोड़ा बहुत ये आइडिया उनके दिमाग में रहा होगा कि आने वाले लोग भी, नहीं तो इतना तो दिमाग तो नहीं रहा होगा कि आगे आने वाली जनरेशन हमें देखे। बाकी उनका भी पैसा नहीं, एक तरीके से शौक हुआ करता था कि सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वो अपना दीवार में दर्शा दें, मतलब पत्थरों पे वो करके डिपिक्शन करके। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपकी कहाँ पे, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तो जैसे रॉक शेल्टर इन इंडिया और मेनली ऑक्युपाइड अपर पैलियोलिथिक से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, एंड मेसोलिथिक कल्चर में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। रॉक पेंटिंग, आपके जो मटेरियल्स वगैरह मिट्टी के सारी चीज़ें, कई सारे मटेरियल्स मिला के वो लोग कलरफुल वो क्ले टाइप बना के, मतलब कला करने के लिए बना के उसको उस पर पेंटिंग वगैरह करते थे सारी चीज़ें का। तो ये सब बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे भीमबेटका के साइट्स वगैरह, अब आप जाओगे देखोगे, अब इसके साइट्स वगैरह की भी चर्चा आगे है। तो क्या दिखा है, रॉक पेंटिंग डिपिक्ट ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू एनिमल एंड द सीन इंक्लूडिंग बोथ पीपल एंड एनिमल्स, ठीक है ना। बिसाइड्स एनिमल, बर्ड्स, फिशेस हैव ऑल्सो बीन डिपिक्टेड ऑन द रॉक पेंटिंग। तो ये सब सारी चीज़ें लोग बनाते थे, जैसे बर्ड वगैरह उड़ रही है या सब सारी चीज़ें फिशेस के बारे में, तो पूरा बना देते थे उस दीवार पे इस तरह करके अपना पेंटिंग वटिंग वो सब सारी डिपिक्ट करते थे। तो फॉलोइंग पर द इम्पोर्टेंट रॉक पेंटिंग साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो मुरनहा पहाड़, ये आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका साइट्स वगैरह मिला है, तो उसमें देख के वगैरह में जहाँ रहते थे उसमें पेंटिंग वगैरह कर देते थे। ये आपका भीमबेटका, आदमगढ़ और लखजुआर, मध्य प्रदेश में 3 साइट्स। भीमबेटका तो एक तरीके से भीमबेटका के बारे में आ जाता है कि आपका पैलियोलिथिक वाले में भी था, आपके मेसोलिथिक में भी था, तो दोनों में था। तो इसके बारे में आप जानिएगा कहाँ कहाँ पे है, तो साइट्स याद रखिएगा।
फिर कपाकल्लू इन कर्नाटक। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट साइट्स जो कि रॉक पेंटिंग के बारे में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। भीमबेटका की साइट्स देखिए, ये जब जैसे ये आपका देखो बनाते थे कैसे ये लोग शिकार कर रहे हैं बैठ के, इस पे जानवर पे बैठे हुए हैं, या जानवर यहाँ पे है देखो, यहाँ पे ये लोग हैं इस पे शिकार करेंगे, फिर इस पे बैठ के भी शिकार कर रहे हैं। ये देखो कुछ डांसिंग एक्टिविटी है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। तो ये सारी चीज़ डिपिक्ट कर देते थे पत्थरों पे अपना नक्काशी करके। ये सारी चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर ये लोग उसमें भी करते थे, सामने बैठते थे, जैसे आज कोई हंटिंग एक्टिविटी हुई है तो हंटिंग एक्टिविटी हुई है तो सब साथ में बैठे हुए हैं, एक उत्सव मनाते थे। ओकेजनली सब लोग गेट टुगेदर होते थे, उस पर चर्चा करते थे कि हमने आज ऐसी इस तरीके की हंटिंग की, उस तरीके की हंटिंग की, तो उसमें नई एक्टिविटी पता चलती थी। अच्छा आपने इस टाइप का किया तो हमने सारी चीज़ की, ये सब चीज़ें, ये चीज़ भी वो पोर्ट्रेट करते थे, उसमें दिखाने की कोशिश करते थे कि क्या क्या किए, कैसे कैसे। तो ये सब चीज़ें आपस में चर्चा होती थी, उसी को लोग अपना दिखाते थे। एनिमल हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ, सारी चीज़ हुआ। देखिए क्या क्या होता था, कैसे कैसे एक्टिविटी, डांसिंग का, रनिंग, हंटिंग, प्लेइंग गेम्स एंड इंगेज्ड इन बैटल। तो ये सब सारी चीज़ पोर्ट्रेट करते थे उस पर दीवारों को। द कलर्स यूज इन द रॉक पेंटिंग, ये ध्यान में रखिएगा, डीप रेड, ग्रीन एंड वाइट एंड येलो। मतलब ये आपके 4 कलर एक तरीके से हुआ करते थे, डीप रेड, ग्रीन, वाइट एंड येलो। आउट ऑफ दीज विच कलर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रॉक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो ये सब कलर वगैरह आप याद रखिएगा ताकि एलिमिनेट कर लीजिए जब एग्जाम में आपके आए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइनासोर्स हंटिंग सीन फ्रॉम द आदमगढ़ रॉक शेल्टर में मिला है, तो राइनासोर्स की हंटिंग का पूरा सीन वगैरह डिपिक्ट किए गए होंगे। दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंस टुगेदर फॉर द हंट ऑफ अ बिगर एनिमल। जो बड़ा एनिमल्स आपको भाई ऑब्वियस सी बात है कि राइनासोर्स से कोई बड़ा हाथी कोई शिकार करना तो एक आदमी पर्याप्त नहीं होता, तो कई सारे लोग मिल के ज्वाइन टुगेदर तब हंट करते थे बड़े जानवरों को। सब सारी चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं, अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं। तो दीज वर ऑल अबाउट द प्योर मेसोलिथिक कल्चर। हमने इसके बारे में देख लिया कैसे क्या क्या था, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, कैसे आपका उसका क्या कहते हैं स्टोन की इम्प्लीमेंट की सारी चीज़ें कैसे हुआ करती थी, किस तरीके के टूल्स यूज़ किया करते थे, उसको देख लिया हम लोग कैसे देखिए, यहाँ पे सारी जानकारी देख ली। तो इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ों को, तो कई बार रिवाइज करेंगे तो तभी सारी चीज़ें याद होंगी। उसका कोई और शॉर्टकट है नहीं ना, कोई इसका में कोई रॉकेट साइंस है। तो 2-3 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके साथ साथ मेसोलिथिक और आपका पैलियोलिथिक दोनों को देखते रहिएगा। फिर तीनों जब आपका नेक्स्ट कल चैप्टर हो जाएगा नियोलिथिक, तो तीनों को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके उनके बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करना के लिए आप ऑब्वियस बात कंफ्यूज हो जाएंगे कि थोड़ा थोड़ा अंतर है साइड्स में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे क्या है, तो कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूजन दूर तब होगी जब आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करेंगे उन सब चीज़ों को। क्लास स्टार्ट होने से पहले भी एक बार हमें क्या कर लेना चाहिए, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि पिछले वाली चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहें। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला तो है नहीं, सिंपल सा फार्मूला है, इसको हमें याद ही रखना होगा कि सारी चीज़ों को याद रखने का बस एक ही तरीका रिवाइज करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नियोलिथिक कल्चर को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इससे एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल भी करेंगे और आगे इसी तरह पढ़ते रहेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।